आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। खोलवाया था उस दिन, तुम लोग नहीं खोलवाते, ये बातें नहीं बढ़ता, बात नहीं करता। तुम ही लोग ना उस दिन खोलवाया थे जब कोर्ट मेरा जमीन कैसे तुम कैसे घुसाया अपने जमीन में, कैसे घुसाया तू, कैसे ऐसा तुम ऐसा जमीन ना पे करे तुम, किससे पूछ के तुम, किससे नहीं, तुम दलाल को बुला, दलाल कैसे समीर कोरेगा, समीर को बुला, तुम लोग बता देते, बुला तुम समीर को, हम देखते हैं समीर से आज फाइनल करेंगे, समीर बताएगा कि जमीन मालिक कौन है और पूजा वाला सब मतलब जमीन दलाल है। राजधानी रांची में जमीन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त भी जो है हटिया स्टेशन के ठीक पीछे जो हॉकी स्टेडियम है उसके पीछे जो ग्रामीण है वह इस वक्त जो है ग्राम सभा कर रहे हैं और ज़मीन से क्या कुछ इन लोगों को नुकसान हो रहा है। आप लोग कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं और क्या इस वक्त ताज़ा क्यों आप लोगों को ये सभी को बुलाना पड़ गया है, आदिवासी नेताओं को? सर बात ऐसा है कि ये जो ज़मीन है देशवाली वाली ज़मीन है, उसे जो पहले जो मतलब दिया गया था, बूढ़ा बुजुर्ग लोग 5 गाँवों को दिया गया था जोतने कोड़ने के लिए, तो उस खेत को मतलब जो जोत कोड़ रहा था वो अपना नाम कर लिया, ठीक है, और अपना नाम करने के बाद अभी वो बेच रहा है, तो वो चीज़ तो नहीं है, नहीं बेचाएगा, तो अभी वही आता है दलाल लोग और वही लड़ाई झगड़ा धमकी वगैरह देता है हम लोग को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हो गया पूनम मिंज। क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस घर, हाँ, खेती बाड़ी। लोग हैं ये लोग जो इस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जमीन? ये हम जमीन है वो सामने जो आप दिखा, जी सर, पूरा ये वही सारा जमीन है पूरा, जो जो वहाँ कुदाली से वो लोग कोड के बाउंड्री वाल टाइप का उन लोग चिन्हित कर चुका है, वही हमारा देशवाली है। जमीन है वो 1 एकड़ 37 डिसमिल है। जमीन है, समाज ये समाज की ज़मीन है। पहले हम लोगों का व्यवस्था होता था, हम लोग आदिवासी में कभी लिखित रूप से ज़मीन किसी को दिया नहीं जाता था। वो जो हम लोग का देशवाली होता था वहाँ जोत कोड़ करने के लिए जिनको दिया गया था, पहले यहाँ का व्यवस्था था कि 3 साल बाद ये माने हर परिवार को दिया जाए, क्योंकि ये पूरे कल्याणपुर मौजा का ज़मीन है और कल्याणपुर मौजा में 5 टोले के लोग हैं और हर एक परिवार को मौका मिलता था कि हर साल माने ये बदली होते जाता था कि 3 साल में लोग खेती करें और उस खेती के वजह में पूजा करने का हक भी जो खेती करता था उन्हीं को होता था। जो खेती कर रहा है वही अपने उपजे हुए अनाज को भगवान के नाम पर दान करता था। और इसको जब से मेरा जानकारी हुआ, मैं तो इस गांव की बहू हूं, लेकिन मेरा यहाँ शादी हुआ करीबन अभी 30 साल हो गया है, तो 30 साल से मेरा जानकारी में है। और यहाँ लोगों को वहाँ जाने से भी डर होता था, या तो मूर्छित हो के लोग गिर जाते थे। वो पूजा स्थल था वहाँ जो हम लोगों का पूजा स्थल है इमली पेड़ है, तो उधर से गुजरते हुए यदि वो शराब पिया है तो वहाँ वो मूर्छित होके गिर जाता था। और जब तक उसको पूजा पाठ नहीं किया जाता था वो वहाँ से उठ नहीं पाता था। ना वहाँ पेशाब, कोई उस तरह मुंह करके पेशाब भी नहीं करता था। माने एक तरह का उसको हम लोग देवी का रूप ही मानते थे। पत्थर से घेरा हुआ है? नहीं, पत्थर से घेरा हुआ नहीं, ये इमली पेड़ है। और इस तरह का करते ये थोड़ा सा समाज शिक्षित हो गया। शिक्षित हो जाने के बाद लोग नौकरी तरफ जाने लगे। नौकरी तरफ जाने के वजह से लोग 3 साल का जो पैटर्न होता था, 3 साल का जो खेती करने का ये होता था वो बंद हो गया। और उन लोग माने जो करता था वही शिक्षित होने की वजह से जो लोग खेती करता था। सर मेरा जस्ट ये बगल वाला है, देशवाली के बगल वाला ये प्लॉट ये जहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है इसी का प्लॉट है हम लोग का। ये हाँ यहीं से है, वो भैया बैठे हैं वही लोग का है, हम लोग अपना घर है। तो क्यों यहाँ पर सबको बुलाना पड़ा? यहाँ पर ग्राम सभा कराने का हम लोगों का ये हुआ कि हम लोग कौन से वार्ड में आता है? वार्ड नंबर 50 है सर, तो क्षेत्र में आता है, शहरी क्षेत्र में। तो यहाँ पर ग्राम सभा बुलाने का मकसद हम लोगों का यही है सर कि ये जो देशवाली हम लोग देख रहे हैं वो करीबन अभी अप्रैल महीना से ही यहाँ पर बड़े बड़े दलाल लोग आके इसको बेचना चाह रहे हैं। नाम है समीर उरांव,
आदिवासी ही आदिवासी ही है सर। सबसे पहले तो मैं उसी का नाम बोलूँगी, समीर उरांव। मुझे उनसे डर नहीं है। अगर मेरी मौत भी हो जाएगी तो मैं समाज के लिए मरना पसंद करती हूँ, पर उनके नाम से मैं नहीं डरती हूँ। एक नाम है समीर टोप्पो जो कि गितिलपीड़ी के हैं, और दूसरा नाम है गुड्डू शर्मा और कृपा शंकर जो हेसाग के हैं। तीसरा नाम है कर्मा पहान जो तुपुदाना के हैं, और चौथा नाम है मुन्ना पहान जो कि तुपुदाना के हैं। ये हथियारबंद होके आते हैं और बहुत सारे लड़कों को लेके आते हैं और बहुत सारे दलालों को लेके आते हैं और अपने साथ बहुत सारे लड़कों को लेके आते हैं। मेरा घर देशवाली के बगल में है। हम लोग 2 ही परिवार यहाँ पर हैं और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी बाहर में रहते हैं। मैं अपने बाल बच्चों के साथ रहती हूँ और कभी भी हम लोगों के साथ अटैक हो सकता है। मेरे बच्चों को कुछ किया जा सकता है कि इसकी माँ ज़्यादा बोलती है, या मैं स्कूल जाती हूँ तो रास्ता में मुझे कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन मुझे इनकी कोई भी बातों से डर नहीं है। मैं समाज के लिए लड़ना चाहती हूँ, लड़ूंगी और मरते दम पर लड़ूंगी और इस देशवाली को बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। गलत तरीके से कागज बना के बेचना चाहता है जमीन को। वो खेत का है भी नहीं, वो दूसरे टोला का, वो गितिलपीड़ी का है, लेकिन सबसे हावी वही है। और ये उन लोग हथियार लेके भी आता है। हम लोग का यहाँ 2 ही परिवार है। बड़े बड़े बिल्डर्स आते हैं, बड़ा बड़ा गाड़ी लेके खड़ा होके आते हैं। जब यहाँ पर बिल्डर लोग आते हैं तो साहस तो नहीं होता है, फिर भी ये हम लोगों का पूजा स्थल है, हम लोग का धरोहर है, तो हम लोग निकलते हैं और खड़ा होते हैं और उनको मना करते हैं। फिर मारने उड़ने का भी धमकी देता है। मैं तो स्कूल में शिक्षिका हूँ, रास्ते में कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको भी थोड़ा सा लेके चलना पड़ता है, लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना भी ज़रूरी है। और क्या नाम बताया? सर अनीता लिंडा हुआ। देखिए अनीता लिंडा है, यहीं की रहने वाली है और सही बात है, आदिवासी ही जो है आदिवासी ज़मीन को जो है किस तरीके से गलत कागजात बनाकर जो है बिल्डरों के हाथ में बेचने का जो ये साजिश चल रहा है। क्या मानते हैं कि आदिवासी ही आदिवासी ज़मीन को गलत तरीके से बेच? जी हाँ, ये मानते हैं हम कि ये आदिवासी ज़मीन को आज नहीं, ये स्वतंत्रता से पहले से दिया हुआ है ये ज़मीन। और ये ज़मीन ये इतना तक कि हम यहाँ, मेरा बचपन गुजरा है सर, मेरे माँ बाप भी इस खेत को किया है। और पहले के समय में ये देव स्थली कहलाता था और यहाँ सब थोड़ा सा डरते थे क्योंकि ये देव स्थान है, कोई पीना खाना नहीं करता था यहाँ। फिर सब 3-3 साल हर कोई को पहले खेती किया जाता था, लेकिन पता नहीं बीच में ऐसा क्या हुआ कि किसी एक ही जन लंबा टाइम तक जोता, उसी के समय से ये खेत ये गलत तरीके से बेचने का कोशिश कर रहा है। देखिए गलत तरीके से बेचने का किस तरीके से साजिश जो है चल रही है। और इस वक्त भी देखिए ग्राम सभा जो है यहाँ पर चल रहा है और तमाम जितने भी जो लोग हैं स्थानीय वह यहाँ पर बैठे हुए हैं। आदिवासी के जितने भी नेता हैं वह यहाँ पर सभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अजय तिर्की केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष। अजय दा, क्या कहना चाहेंगे, ये आदिवासी ही आदिवासी ज़मीनों पर जो है नज़र डालकर उसको गलत तरीके से कागज़ बनाकर बेचने का काम कर रही है? देखिए जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता जा रहा है उसी तरीक़ा से लोगों को लालच बढ़ता जा रहा है और ये लालच के कारण ही अपनी सामाजिक और धार्मिक ज़मीन को भी मतलब बेधड़ले से बेचा जा रहा है। तो ये बेचने को अगर रोका नहीं जाएगा आदिवासी के कारण तो आदिवासी का अपना जो रूढ़िवादी परंपरा है, व्यवस्था है, वो सारा चीज़ समाप्त हो जाएगा। तो इस चीज़ों को बचाने के लिए ही आज इस तरह का बैठक रखा गया है। इस बैठक के माध्यम से ही हम लोग सारे समाज के अगुआ लोग अपनी बातों को, विचारों को रख रहे हैं कि अगर आप इस ज़मीन को नहीं बचाइएगा तो आप आदिवासी के लायक नहीं रहिएगा। आदिवासी नहीं कहलाइएगा तो आपका जो भी अधिकार है बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान में जो आपको अधिकार मिला है उस सारा अधिकार आपका खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। जो भी इस तरह का सामाजिक धार्मिक जमीन जो लोग धड़ल्ले से बेचा जा रहा है उसे रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर आज बैठक करके हम लोग निर्णय लेने जा रहे हैं। लेकिन लड़ाई तो कागज़ से लड़ी जाती है ना, न्यायालय से लड़ी जाती है। अगर कागज़ गलत तरीके से बना लिया जाएगा तो उससे कैसे लड़ाएंगे ये लोग? देखिए तो उतना पढ़े लिखे नहीं है, जानकारी नहीं है, गलत तरीके से जो कागज़ बनवा ले रहे हैं उस पर कैसे लगाम लगेगा? देखिए सबसे पहले बात कागज़ की हम बात करें तो कागज़ में पूरी तरीक़ा से लिखा हुआ देशावली। देशावली मतलब होगा देवस्थल, और वो देवस्थल किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, जो कि गलत रूप से इसको थोड़ा सा दर्शाया गया है। लेकिन वो देशावली है और उस देशावली का भी 144 के माध्यम से अभी SDO कोर्ट में मामला चल भी रहा है, मामला भी न्यायालय में चल रहा है। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि इसको पूरी तरीक़ा से गांव वालों को सच्चाई पता चलना चाहिए। अरे तब ना कोई रहे ना रहे, अगुआ रहे ना रहे, कोई व्यक्ति इसके
लड़ाई आगे जारी रख सकता है। इसीलिए आज हम लोग बैठक के रूप के माध्यम से हम लोग सबको लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और इसको सच्चाई जो है व्यक्तिगत जो पेपर के माध्यम जो सच्चाई उस सच्चाई को हम लोग अवगत करा रहे हैं। क्या उस पर कुछ कार्रवाई, जमीन पर कुछ काम किया जा रहा है या कोड़ा कोड़ी कर किया जा रहा है प्लॉटिंग? नहीं, जो भी उस पर नाम जिसका चढ़ा हुआ है, ये नाम चढ़ा हुआ है सर्वे के समय में, लेकिन वो व्यक्ति भी उसका नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि वो ज़मीन का नेचर को देखा जाता है, नेचर उसका कुछ और है, देसावली है। तो वो उस समय जब सर्वे हुई थी 32 के समय में, तो उस सर्वे के समय में ही वो अपना नाम चढ़ा लिया। तो नाम चढ़ने से वो उसका मालिक नहीं है, वो उस समय उस ज़मीन को जोत कोड़ रहा था, इसलिए उसका नाम चढ़ा है। लेकिन ये आदिवासी में परंपरा रहा है कि 3-3 साल में टर्म में चेंज होता है। तो उस समय जब सर्वे के समय में वो होंगे उस समय में, तो उनका नाम चढ़ गया, तो वो अभी आप अपने आप को मालिक समझ रहा है, तो वो मालिक नहीं हो सकता है। इसलिए कि आदिवासी की परंपरा में ये व्यवस्था का जितने ज़मीन है वो उसका मालिक एक व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता, ये पूरा उसका समाज मालिक होता है। समाज पूरा डिसीजन लेगा उसमें करना क्या है, समाज का निर्णय जो आएगा उस पर उसको अमल किया जाएगा। और जो समाज के विषय में चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी चीज़ हो, जो बनाया जाएगा, जो निर्णय लिया जाएगा उसको मान्य होगा। देखिए, समाज जो निर्णय लेगा वह जो है उस ज़मीन पे निर्णय लेने की बात कही जा रही है। हालांकि एक आदमी के व्यक्ति विशेष के नाम से जो है नहीं हो सकता है। देखिए, कई सारे कागजात यहाँ पर रखे हुए हैं जो कि तमाम ज़मीन से संबंधित है। प्लॉट नंबर हो, चाहे रकबा कितना 3 डिसमिल, और ये किन के नाम से चौहद्दी, उत्तरी कौन में रहते हैं, पूर्वी कौन है, दक्षिणी, सभी जो चीज़ें जो है इस न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा जो है जेना कच्छा बनाम अमित खोया वगैरह के नाम से जो है यह सारे दस्तावेज कागज यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ दूसरे पक्ष भी जो है जमीन के पास पहुँच चुके हैं। क्या, किस नाम से? बीगल हो रहा हूँ क्या 1940 उस हमें SDO कोर्ट में है, विकास खोया। हाँ, 1 एकड़ 84 डिसमिल है लगभग। बीगल हो रहा हूँ, मेरा परदादू वंशावली। हाँ, परदादू है। हाँ, देखिए, दोनों पक्षों की तरफ से जो है यहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं और कागजात लेके जो है लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दलाली यहाँ का कर्मचारी कहाँ बोला? कर्मचारी बोलो ना। बोला किसी ने हमको कर्मचारी चढ़ाया है, हम जब चढ़ाएंगे वहाँ, हम लोग यहाँ के चढ़ाएंगे, हम लोग बाप है बोलो कोला। कोर्ट में बोल रहा ना, कोर्ट में केस चल रहा है, तुम लोग को नहीं काम करवाता, बातें नहीं बढ़ता। नहीं सुनो बाबू, जब कोर्ट में केस चल रहा था ना, तो उस दिन आके क्यों कोड़वाया? नहीं तुम ही लोग कोड़वाया था उस दिन, तुम लोग नहीं कोड़वाते, ये बातें नहीं बढ़ता, बातें खत्म। तुम ही लोग ना उस दिन कोड़वाया, उस दिन जब कोर्ट में जमीन कैसे तुमने आज से तुम ऐसा जमीन नापेगा रे तुम? हाँ? किससे पूछ के तुम? किससे? नहीं, तुम दलाल को बुला। दलाल कैसे समीर कोड़ेगा? समीर को बुला, तुम लोग बता दे रहे। बुला तुम समीर को, हम देखते हैं। समीर से आज फाइनल करेंगे, समीर बताएगा कि जमीन मालिक कौन है और पूजा वाला स्थान को तुम लोग जमीन दलाल है वो। कैसे आप लोग इसका प्लॉटिंग कर रहे हैं? जी, किसी भी ज़मीन का एक डॉक्यूमेंट्स होता है। कोई भी ज़मीन ऐसा नहीं है जिसका पेपर ना हो, और पेपर के अनुसार ये ज़मीन ये विकास तिर्की की है, विकास खोया की है, ठीक है। ये दोस्त है हमारे, तो बोले कि हमारा ज़मीन बेचना है, तो फिर इसका हम लोग सहयोग करने लगे भाई। तो ये लोग गांव वाले लोग बोल रहे कि देसावली ज़मीन है, तो हम बोले कि भैया आपका देसावली है तो कृपया पेपर लाइए, हम आपका ज़मीन पर नहीं आएंगे। ये सारा बात करके 2-3 बार झगड़ा हुआ, बातचीत हुआ, फिर नहीं मानने लगे ये लोग। थी यहाँ तक कि SDO कोर्ट गए स्टे ऑर्डर लगाने के लिए। SDO कोर्ट जो है ना, ये पेपर दे करके उनको खारिज कर दिया। कहीं भी जो DC मतलब थाना गए, DSP साहब के यहाँ गए, मतलब जहाँ भी ये लोग प्रत्यक्ष जा सकते थे वहाँ गए। जा करके इन लोगों ने सारा जगह थक गए, तो अब चाह रहे हैं ज़ोर ज़बरदस्ती से, यानी भीड़ के दबाव से इनका ज़मीन को छीन ले। जी, अजय तिर्की जी से हम मिलना चाहेंगे, कहेंगे, पूछेंगे दादा, मेरे बड़े भैया हैं, तो पूछेंगे दादा आप तो जानकार आदमी हैं, अगर पेपर अगर अच्छी है, क्या बोलते हैं, देसावली ज़मीन है, तो कृपया हमको एक डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए
सब माना गया। बदलते रहता है ना। नहीं नहीं, बदलते कैसे रहता है? देखिए खतियान में तक ऐसा नहीं है कि आप पेपर देखा जा सकता है सर। जी जी, इनके थी क्या नाम है दादाजी का? इनके बिगल उरांव के नाम से रसीद कट रहा है। लोगों द्वारा जबरदस्ती परेशान। जी जी, जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है ये। जी जी, आप उन लोगों से पूछा जाए सर कि अगर वो लोग के पास डॉक्यूमेंट्स एक मतलब पेपर जो होता है, जब किसी भी जमीन का पेपर होता है, पेपर वो लोग दिखा दें। और भी आगे तक खोद दिया जहाँ नहीं भी है वहाँ भी। नहीं, वो उसका नापी करके जमीन जो हम लोग को बताया वहीं तक खोदे हुए हैं। और उनको लगता है कि भाई कुछ तरह का मैटर है तो वो अमीन ला करके अपना वो खोदवा लें, नापी करवा लें। हमको कोई चीज़ आपत्ति नहीं रहे। वो देखिए, चूंकि जो है ना कि ये कमज़ोर व्यक्ति है, इनको दबा करके सोच रहा है कि पूरे ग्रामीण इसको दबा लें। इसको जमीन ब्रोकर कुछ लगे हुए हैं। जी 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 जी, जो इनका बात से क्या बोलते हैं, जमीन ब्रोकर इनको लगा हुआ कि इस जमीन को हमको दे दो। क्योंकि नहीं दिया ये, तो ये चाह रहे हैं कि जरा धमका करके जमीन ले लें। क्या आप भी एग्रीमेंट किए हैं? हाँ, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, अभी जो भी होगा पेपर ही बोलेगा, कोर्ट से ऑर्डर से ही होगा। हम लोग अपना लीगल प्रोसेस आप लोग आगे तक कोर्ट कर दिए। वो उन लोग को बोला गया था कि आप लोग को अमीन लेके आइए, आप नाप के ले जाइए। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, हम लोग को पीछे हटा देंगे, आपका जहाँ तक आएगा वो हम कर देंगे, लेकिन अभी के लिए हम कोड़ रहे हैं थोड़ा दूर के लिए। कब से रसीद कट रहा है? अभी हम लोग का 32-40 है। 32 का है। देशवाली यहाँ पे जो चारों कोना जो यहाँ का जगह का नाम होता है, एक देशवाली पूजा स्थल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें ऐसा है कि जो ये ज़मीन है, ये ज़मीन एक्चुअल बिगल उरांव के नाम से है। और बिगल उरांव जो रैयत है यहाँ का, जिसके नाम से अप टू डेट रसीद 1932-33 से जो कटते आ रहा है, जो अप टू डेट अभी तक 23-24 तक का इसका रसीद कटा हुआ है। और ये ज़मीन साफ नेचर का है। और यहाँ पे जितने खतियान हैं अगल बगल, सब में देशवाली दोन सिर्फ लिखा हुआ है। कोई भी खतियान में ऐसा हो, हम लोग का खतियान में कोई भी जगह देशवाली दोन पूजा स्थल लिखा हुआ नहीं है। परिचय है कर्मा पाहन तुबदाना पगुड़ू। हाँ, पाहन है, तभी तो हम चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, ग्राम सभा में सभी महिलाएं, सभी पुरुष जो है यहाँ पर बैठकर जो है ग्राम सभा में इस चीज़ को निर्णय चाहते हैं कि आखिर जो ये एक व्यक्ति विशेष जो बातें कही जा रही है कि किसी एक व्यक्ति के नाम से ज़मीन उस समय में दे दी गई थी, लेकिन अब वह ज़मीन का निर्णय कोई एक व्यक्ति नहीं ले सकता है। जो भी देशवाली ज़मीन होती है वह समाज के हित में कोई काम कर सकती है, ना कि व्यक्ति किसी एक व्यक्ति विशेष, और वो अलग तरीके से उस पर प्लॉटिंग कर सकती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कागजी तौर से इस पर क्या कुछ निर्णय आते हैं, न्यायालय में मामला कैसे आते हैं, और ग्राम सभा के माध्यम से क्या कुछ निर्णय निकलता है, यह भी इस वक्त ग्राम सभा के माध्यम से देखने वाली बात होगी। सूत्रकार समाचार के लिए रांची से अपने कैमरा से दीपक के साथ में कौशल कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।